Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to deal with some AQU logical reasoning questions. Science reasoning के ये सवालात हैं from Aga Khan University's practice papers. तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के पैसेजेस दिए जाते हैं एंड कुछ पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है. जैसे आप इस क्वेश्चन के अंदर देखो, आपको 4 इस तरीके के ग्राफ्स गिवन है, राइट. और आपको इन ग्राफ्स को इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे. ये रहे 3 क्वेश्चंस हैं एक पैराग्राफ से. इसी के जैसा हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है जहाँ पे ये आपको एक रीडिंग करनी है पहले, फिर आपको ग्राफ को एकदम थॉरोली देखना है. अब क्योंकि टाइम नहीं होता तो इसकी आपको बेसिक चीज़ें ध्यान में रख के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है कि भाई टाइम भी सेव करना है, क्वेश्चन को सही से रीड करना है, ग्राफ को भी अच्छे से देखना है. तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि आप लिमिटेड टाइम के अंदर कैसे करोगे. ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ तो इट वुड टेक टाइम, बट मेक श्योर यू प्रैक्टिस इट और आप टाइम कम से कम कंज्यूम करें. इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो. ये 4th क्वेश्चन जो है वो यहाँ से लिया गया है इस पैसेज से. ये 5th वाला भी ऊपर वाले पैसेज से लिया गया है. तो एक पैसेज के अंदर तकरीबन 1 से 5 तक क्वेश्चंस रहते हैं. अब इस पैसेज के अंदर अगर आप देखो तो ये बहुत जनरलाइज्ड एक टॉपिक गिवन है. यहाँ पर पैसेज 1 और 2 के अंदर बायोलॉजी रिलेटेड पैसेजेस गिवन थे. यहाँ पे अगर आप मैंने ये नहीं पढ़ा अभी तक, तो यहाँ पे एक ग्रेट लेक को डिस्कस किया गया है. ओके, तो यहाँ पे साइंटिस्ट 1 एक साइंटिस्ट का ओवरव्यू दे दिया, दूसरे साइंटिस्ट ने उस चीज़ के बारे में क्या बोला वो दिया, और उसके बाद इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है. ये कुछ 6-7 क्वेश्चंस हैं इस पैसेज में से. यहाँ पे भी फिर यहाँ पे इस तरीके से पैसेज 3 है, फिर उसके सवालात. तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके के आपको क्वेश्चंस मिलते हैं AQU के पेपर के अंदर. आप इस तरीके के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो. इवन जो उनका चैलेंज प्रोग्राम होता है, चैलेंज स्कॉलरशिप बाय AQU, वहाँ पे भी आपको ऐसे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सीखने को मिल सकता है. चलिए शुरू करते हैं. वैसे क्वेश्चन आप पढ़ोगे कैसे, क्या स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करनी है. सबसे पहले आपने इसको अच्छे से रीड करना है, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा. सो मेक श्योर यू रीड द पैसेज वेरी नाइसली. उसके बाद आपने ग्राफ को समझने नहीं बैठ जाना. जैसे अच्छा मैं फिगर 1 अच्छे से पढ़ लूँ, ये क्या हो रहा है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है इसका, ये यहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, नहीं, उसमें बहुत टाइम जाएगा, इसीलिए स्किप दैट. आपने क्या करना है, ग्राफ्स को नहीं देखना, इनको स्किप कर दो, ठीक है. ग्राफ को हटा दिया, स्किप कर दिया आपने, ठीक है. उसके बाद आप डायरेक्टली ये वाला पार्ट पढ़ के आप आ जाओ क्वेश्चंस के ऊपर. आपने क्वेश्चंस को देखना है. अब देखो 1 के अंदर फिगर 2 यानी कि ग्राफ 2 से क्वेश्चन लिया गया है. फिर क्वेश्चन नंबर 2 में भी इन्होंने ग्राफ 2 से सवाल लिया है, और क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने ग्राफ 3 को और 4 को कंपेयर करने को बोला है. लेकिन 1 वाले ग्राफ का यहाँ पे कोई काम नहीं है. 3-4 भी इतना कोई ख़ास नहीं क्वेश्चन गिवन है, लेकिन 2 को हमें फोकस करना है. तो आपने वही इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है, समझना है जो आपका क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड है, जो आपसे पूछा गया है. इट्स वेस्ट ऑफ टाइम अगर आप ग्राफ 1 को पढ़ने बैठ जाते हो, समझने लग जाते हो. अच्छा ये मार्क कर लेते हैं, ये मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, नो. क्योंकि मेन की जो टेस्ट के अंदर होती है दैट्स द टाइम. एनीवेज लेट्स स्टार्ट. इसके अंदर इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी गई, वो हम लोग पढ़ते हैं. कह रहा है कि अमीनो एसिड आर कंसिडर्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. बिल्कुल ऐसी बात है. अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, अमीनो एसिड कंबाइन होते हैं, वो एक चेन बनाते हैं जिनको पेप्टाइड बोला जाता है, और फिर ये चेन्स कंबाइन होकर बनाती हैं प्रोटीन्स, ठीक है. अब ह्यूमन बॉडी के अंदर बड़े सारे प्रोटीन्स बनते हैं, लेकिन वो सिर्फ 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड की कॉम्बिनेशन से बनते हैं. अब ये जब अमीनो एसिड्स बनते हैं, व्हेन अमीनो एसिड फॉर्म्स पेप्टाइड, जब अमीनो एसिड पेप्टाइड चेन बनाता है, तो कुछ ना कुछ रेजिड्यू यानी कि वो रिमेन, समझ सकते हो आप, ठीक है. एक रिएक्शन हो, उसके पीछे जो चीज़ बच जाए, जो चीज़ निकले रिएक्शन से, वो रेजिड्यू होता है. अब जब अमीनो एसिड चेन बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, जैसे अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड ये दोनों मिल रहे हैं, और यहाँ पर बन रहा है क्या, प्रोटीन बन रहा है. यहाँ पर क्या इवॉल्व होता है, पानी निकलता है. तो पानी इज़ द रेजिड्यू, यानी कि जो चीज़ बाकी बचती है, निकलती है, तो वो रेजिड्यू होता है. यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, और वो कैसे निकलता है, एक अमीनो एसिड में से हाइड्रोजन आयन आता है और एक अमीनो एसिड में से हाइड्रोक्साइड आयन आता है.
ईजी सी बात है। उसके बाद कह रहा है रिएक्शन रेट। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन किस रफ्तार पर चल रहा है उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ये एक फैक्टर है जिससे आप प्रोटीन का अंदाज़ा लगा सकते हो, जिससे प्रोटीन अपने आप को बनाता है। कैसे बनाता है? अमीनो एसिड को कंबाइन करके पेप्टाइड बनाता है, पेप्टाइड को कंबाइन करके प्रोटीन बनता है। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि 1 से 3 फिगर्स हमने दे दी हैं, उनके अंदर 1, 2, 3 ये तीनों ग्राफ के बारे में बोल रहा है कि यहाँ पे हमने बताया कि क्या इफ़ेक्ट होते हैं। ये ग्राफ, ये तीनों ग्राफ कौन कौन से? 1, 2 एंड 3 ये तीनों ग्राफ्स हमें बताते हैं इफ़ेक्ट्स दैट चेंजेस इन टेम्परेचर। एक में इन्होंने टेम्परेचर का जिक्र किया है, एक में इन्होंने वाटर वॉल्यूम और एक में इन्होंने रेजिड्यू कंसनट्रेशन का। और बाकी चौथे वाले ग्राफ के अंदर कह रहा है ओके ये जो आप ए बी देख रहे हो ना, ये ए और ये बी, ये अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड का नाम है अमीनो एसिड ए और अमीनो एसिड बी। फिर कह रहा है फिगर 4 यानी कि ग्राफ 4 के अंदर इन्होंने बताया है shows the effects that changes in the concentration of amino acid A and B have on the rates of reaction in residue solutions of the same concentration। यानी कि यहाँ पे आपको A और B का दिखाया गया है कि किस तरीके से वो अमीनो एसिड की कंसनट्रेशन से इफेक्ट होते हैं। अब ये तो हो गया हमारी रीडिंग। आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से कह रहा है। तो मैंने अभी तक ग्राफ को नहीं देखा, मैंने रीडिंग की, उनको ग्राफ को स्किप कर दिया। नेक्स्ट पे आओ, यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कह रहा है अकॉर्डिंग टू फिगर 2 के अंदर अमीनो एसिड ए, यानी कि आपका फोकस क्या है? ए, बी को छोड़ दो। ठीक है। अमीनो एसिड ए हैज़ द हाईएस्ट रिएक्शन रेट एट अ वाटर वॉल्यूम क्लोजेस्ट टू, यानी कि आपको ये देखना है कि अमीनो एसिड ए का हाईएस्ट वाटर वॉल्यूम कहाँ पर है, क्लोजेस्ट टू, यानी कि उसके क्लोज हमें देखना है। अब ये आ गया आपका ग्राफ के ऊपर। बी को आपने इग्नोर कर देना है, ए के ऊपर कंसंट्रेट करना है। ये वाटर वॉल्यूम है, मैक्सिमम वाटर वॉल्यूम कुछ यहाँ पर है, राइट। ये जगह, अब ये मैं यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है मुझे। अब आप मुझे खुद बताओ कि मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन कितने वाटर लेवल के ऊपर है ए का। तो यहाँ पर आप देखो ये 15 के करीब है, राइट। 15 के करीब। आइए ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शंस में इन्होंने 0 दिया है, 4 दिया है, 20 दिया है, 12 दिया है। तो 15 के करीब मुझे लगता है 12 है, सही है। और एक्चुअली में ये 12 पे ही फॉल कर रहा है, यहाँ पर कहीं पे। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 12, जो कि एकदम दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। कह रहा है कि बेस्ड ऑन द डेटा प्रेजेंटेड इन फिगर 2 के अंदर ये डेटा गिवन है। ये दोबारा से कह रहा है ग्राफ नंबर 2 के ऊपर देखो। इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर वॉल्यूम्स does amino acid A have the same reaction rate as amino acid B, यानी कि फिगर 2 के अंदर कौन सा ऐसा वाटर वॉल्यूम का वैल्यू है जहाँ पर अमीनो एसिड A और B का रिएक्शन रेट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। आ जाते हैं दोबारा से ग्राफ के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट सेम कहाँ पर है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम रिएक्शन रेट है, दोनों का 5 है, ए और बी दोनों का 5 है। अब देखते हैं वाटर वॉल्यूम यहाँ पे कितना है। वाटर वॉल्यूम यहाँ पर तकरीबन 50 के करीब है। अगर मैं इसको और क्लियरली देखूँ तो ये पॉइंट है, राइट। ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं बनाऊँ तो हाँ ये 50 के करीब है। तो इट वुड बी 50 ml इन्होंने गिवन दिया हुआ है, तो हम 50 को ही टिक करेंगे। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर कह रहा है कि अ रिसर्चर क्लेम्स के रेट ऑफ अमीनो एसिड ए इज़ डिपेंडेंट ऑन बोथ, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है बी अमीनो एसिड का रेट किस चीज़ के ऊपर, एक रेजिड्यू कंसनट्रेशन के ऊपर। अब रेजिड्यू कंसनट्रेशन का ग्राफ कौन सा है? 3rd वाला, ये लिखा हुआ, सही है। और कह रहा है कि डिपेंड करता है अमीनो एसिड कंसनट्रेशन, ये वाला 4th वाला ग्राफ है, ये अमीनो एसिड कंसनट्रेशन, ठीक है। अब कह रहा है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ये एक रिसर्चर कह रहा है। रिसर्चर कह रहा है कि अमीनो एसिड बी है, उसका रेट डिपेंड कर रहा है दोनों चीज़ों के ऊपर, एक रेजिड्यू कंसनट्रेशन के ऊपर भी और अमीनो एसिड कंसनट्रेशन के ऊपर भी। ऑप्शन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले तो हम देखेंगे ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप दोनों ग्राफ्स को देखो तो ग्राफ नंबर 3 के अंदर ये रहा आपका बी। अमीनो एसिड बी एक्चुअली
बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है इसका ग्राफ, ऊपर नीचे इस तरीके से हो रहा है। तो इससे कहीं किसी देखो अब रेजिड्यू कंसंट्रेशन क्या है, ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है। अगर तो बी डिपेंड करता तो ये इंक्रीज़ होता, सही है। जैसे जैसे रेजिड्यू कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन बी का इंक्रीज़ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। उसके बाद अगर रेजिड्यू कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो या तो ये डिक्रीज़ होना चाहिए था, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो अगर सही बताएं तो ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ दोनों हो रहा है, जिसका मतलब ये कि बी डिपेंड नहीं कर रहा रेजिड्यू कंसंट्रेशन के ऊपर, तभी इसका ग्राफ इस तरीके से ना अप है ना डाउन है, ना डिक्रीज़ हो रहा है ना इंक्रीज़ हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखो तो रेजिड्यू कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है और बी का कोई पता नहीं है, वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है, ग्राफ जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। इसका मतलब ये है, जब ग्राफ आपको ऐसे दिखे इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ डिपेंड नहीं कर रही होती जिसके ऊपर उसे ग्राफ किया गया। तो ये वाला तो गलत हो गया, रेजिड्यू कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। बाकी आता है हमारे पास अमीनो एसिड कंसंट्रेशन के ऊपर। बी को देखते हैं दोबारा से। अब यहाँ पर क्या है, अच्छा दोनों ए बी का जो इनिशियल रेजिड्यू कंसंट्रेशन है वो सेम कहना है। ए बी के अंदर हमें बी के ऊपर फोकस करना है। वो कह रहा है कि बी जो है वो अमीनो एसिड कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे आप देखो तो बी का जैसे जैसे ये रेजिड्यू कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये कि ग्राफ 4 सही है। एक स्टेटमेंट रिसर्चर की सही थी, लेकिन रेजिड्यू कंसंट्रेशन वाली स्टेटमेंट गलत है। अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है नो, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रिएक्शन रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है अमीनो एसिड कंसंट्रेशन के ऊपर, इसके ऊपर, लेकिन रेजिड्यू कंसंट्रेशन के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है। तो ये ऑप्शन एकदम सही है। बाकी ऑप्शंस को भी आप पढ़ लो, ठीक है, वही चीज़ घुमा के लिखी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सीधा सीधा आपका सही जवाब है। नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 है, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, उसको प्लीज़ आप क्लिक कर सकते हो और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट पैसेज के ऊपर जंप कर सकते हो।